Hello and welcome back. In previous lecture, we have discussed how to calculate cube by column method. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब हम कॉलम मेथड की हेल्प से कैसे कैलकुलेट करते हैं. इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्यूब रूट क्या होता है. जैसे आपने लास्ट चैप्टर में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे फॉलो करना है. कुछ पैटर्न्स हमें यहाँ देखने हैं और जैसा स्क्वायर रूट होता है सेम वैसा ही क्यूब रूट होता है. तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंस क्या है क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में. क्लास 8 चैप्टर 3 क्यूब एंड क्यूब रूट. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्यूब रूट का मतलब क्या है. जैसे आपने स्क्वायर रूट देखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट वो नंबर है जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वो स्क्वायर आपको मिल जाता है. जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको मिला था 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको रिजल्ट क्या मिला था 4. सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब रूट क्या होगा. किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसको सेम नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको सेम नंबर मिल जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें क्यूब रूट ऑफ 1 तो आपको 1 ही मिलेगा. अगर हम देखें क्यूब रूट ऑफ 8 की हम बात करते हैं, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको 8 मिल जाएगा. तो हमें पता है कि 2 का क्यूब 8 होता है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8. 2 2 4 2 8. इसका मतलब 8 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2. क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 4 2 8. तो इसलिए क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आ गया आपके पास 2 आ गया. तो ऐसे किसी भी नंबर का क्यूब रूट वो नंबर होगा जिसको सेम नंबर से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको ये नंबर मिल जाए. सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 27, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आपको 27 मिलता हो. तो आ जाएगा 3, क्योंकि 3 3 9 9 3 27. नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 64. तो आ जाएगा आपके पास 4, क्योंकि 4 4 16 16 4 64. तो ये एकदम रिवर्स प्रोसेस है. क्यूब जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आप सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो. क्यूब रूट का मतलब वो नंबर आपको कैलकुलेट करना है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आपको मिले. 64 आपको मिले, तो वो कौन सा नंबर है 4. 27 कब मिलेगा जब 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3. रिमार्क हम यहाँ लिखते हैं इस तरह से का जो साइन होता है, इस साइन को यूज किया जाता है क्यूब रूट कैलकुलेट करने के लिए. जैसे स्क्वायर रूट का जो साइन होता है आपके पास, स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट होता है आपके पास कुछ इस तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ y. तो क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर स्क्वायर रूट जैसे ही साइन है, बस डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ पे एक छोटा सा 3 आपको लिखना है. ये जो 3 है ये डिनोट करेगा कि आप इस नंबर का क्या कैलकुलेट कर रहे हो, क्यूब रूट. तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने लिखा क्यूब रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेट कर रहे थे तो ऐसा साइन हमने यूज किया था. क्यूब रूट जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस टाइप का साइन कुछ यूज होगा. देखो साइन बिल्कुल सेम है, बस एक छोटा सा 3 यहाँ पे आ जाएगा जो कि डिनोट करेगा कि यहाँ पे आपको इस नंबर का क्या कैलकुलेट करना है, क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. जैसा कि अभी तक हम लिखते आ रहे थे क्यूब रूट ऑफ 8, तो अब उसकी जगह पे हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट का हमने साइन लिखा 8. क्यूब रूट ऑफ 8 कितना हो गया आपके पास वैल्यू 2, क्योंकि क्यूब रूट सॉल्व करने पे इसका कितना आएगा 2. 2 एक ऐसा नंबर है जिसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 8 मिल जाएगा. नेक्स्ट सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 27. देखिए क्यूब रूट जहाँ पे ये 3 का साइन आ गया, ये 3 लिखा हुआ है जहाँ पे भी स्क्वायर रूट के ऊपर, तो वहाँ पे आप क्यूब रूट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो 27 का जो क्यूब रूट होगा कितना हो जाएगा आपके पास 3. नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 125, रिजल्ट आएगा आपके पास 5. तो ये रिवर्स प्रोसेस है. इसका क्यूब करेंगे तो ये मिलेगा 125. 125 का क्यूब रूट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5. तो ये तो हमने समझा कि क्यूब रूट होता क्या है. नेक्स्ट हमें देखना है कि क्यूब रूट हम किन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो जो फर्स्ट मेथड आता है कैलकुलेट करने का वो आता है आपके पास बाय पैटर्न मेथड. क्या पैटर्न हम फॉलो करते हैं देखिए.
क्यूब रूट बाय पैटर्न। तो इस मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमें 1 to 10 के क्यूब्स हम रिवाइज कर लेते हैं, आपको लर्न होने चाहिए क्योंकि वो यहाँ पे डायरेक्टली यूज आएंगे। तो हम लिख लेते हैं उनको एक बार फिर से। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब is 125, 6 cube is 216, 7 cube is 343, 8 cube is 512, 9 cube is 729 and 10 cube 1000। तो यहाँ पे हमने 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स लिखे हैं। अब पैटर्न क्या फॉलो होता है, पैटर्न अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्यूब्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। दो क्यूब्स का, दो परफेक्ट क्यूब्स का डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें तो उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ हम देखते हैं, तो देखो सबसे पहले आपके पास है 1 का क्यूब और ये है 2 का क्यूब। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8। तो इन दोनों का डिफरेंस हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि जब आप 2 क्यूब में से 1 क्यूब को माइनस करोगे तो आपके पास क्या पैटर्न मिलता है, क्या नंबर आपको मिलता है। तो ये देखिए 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब इज 8, 1 क्यूब इज 1, रिजल्ट आपको मिला 7। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं 3 और 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स का डिफरेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब देखिए 3 का क्यूब होता है आपके पास 27 और 2 क्यूब होता है आपके पास 8। इनका डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें 27 माइनस 8 तो आपके पास आ जाएगा 19। माइनस करने पे जो वैल्यू आपको मिली, डिफरेंस जो आपको मिला दोनों क्यूब्स का, तो वो मिला आपको 19। सिमिलरली नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स है आपके पास, देखो 1 2 2 3। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब। 4 क्यूब इज 64 माइनस 3 क्यूब इज 27। तो अब हम 64 में से 27 को माइनस करके देखते हैं। तो जैसे ही आपने माइनस किया यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 7 और 37। तो रिजल्ट कितना है आपके पास 37। अब यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, इस पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं हम। देखो यहाँ पे आपने कौन से दो नंबर्स लिए थे, 2 and 1। नंबर्स कौन से थे आपके पास, 2 and 1। अगर हम इसको ऐसा लिखें 1 प्लस 2 into 1, तो देखो जो दो नंबर्स का डिफरेंस आपने लिया, क्यूब्स का डिफरेंस लिया, आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया आपके पास 2। इस रिजल्ट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। तो ये कुछ रिजल्ट मिल रहा है आपको 7, जो डिफरेंस आ रहा था क्या वही मिल गया हमको। नेक्स्ट नंबर है आपके पास 19। तो 19 को भी हम ट्राई करते हैं कि इस टर्म्स में ब्रेक कर पाए। देखिए 1 प्लस तो होगा ही सही, प्लस यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हुए हैं आपके पास, कौन से नेचुरल नंबर्स थे यहाँ पे, कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स आपने लिए थे, 3 and 2। तो सेम नंबर्स को आप वहां प्रोडक्ट में लिख दीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इन दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स के प्रोडक्ट को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। देखिए लास्ट में हमेशा 3 आ जाएगा। अब देखते हैं हम क्या सेम रिजल्ट मिल रहा है क्या हमको। क्या आ गया, देखो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। नेक्स्ट 37। अब देखिए यहाँ पे कौन से कंसेक्यूटिव नंबर्स है आपके पास, 4 and 3। तो आपको लिखना कैसे है, 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स का डिफरेंस आपने लिया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उन दोनों के प्रोडक्ट को वापस से किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। जो रिजल्टेंट वैल्यू है उसमें आपको क्या ऐड करना है, 1। तो यहाँ पे आपके पास देखो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 प्लस 1 आ गया है आपके पास 37। तो जो डिफरेंस आ रहा था वही रिजल्ट हमको मिल गया। तो यही पैटर्न सेम अपना फॉलो होगा। नेक्स्ट नंबर्स पे हम ट्राई करते हैं इसको। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर्स आएंगे, देखो आपके पास 5 का क्यूब माइनस 4 क्यूब। अब 5 क्यूब होता है आपके पास 125, 4 का क्यूब होता है आपके पास 64।
माइनस करते हैं हम, देखो 5 माइनस 4 इज 1 और ये हो गया 61। डिफरेंस कितना आया आपके पास 61। अब इसको भी हम ब्रेक करके देखते हैं कि क्या ये ब्रेक हो रहा है क्या। तो ये 1 तो एज इट इज। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है, दोनों नेचुरल नंबर्स जिनका आपने डिफरेंस लिया है। तो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास कौन से थे 5 एंड 4। तो ये आ गया आपके पास 5 एंड 4। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको 3 से। तो ये आ गया अपने पास 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 4s are 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 60, 60 प्लस 1 इज 61। तो सेम डिफरेंस आ रहा है आपके पास 61। नेक्स्ट हम लेते हैं, देखो 6 का क्यूब माइनस 5 का क्यूब। तो ये कितना आया आपके पास, देखो 6 का क्यूब होता है आपके पास 216, 5 क्यूब होता है आपके पास 125। जब डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आएगा 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1, देन 11 माइनस 2 इज 9, 91। तो डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 91। सेम इसको भी ब्रेक करने का ट्राई करते हैं हम। 1 प्लस, अब देखो नंबर्स कौन से हैं आपके पास 6 एंड 5, 6 एंड 5। लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं इसको 3 से। तो ये आ गया आपके पास 3, 6 5 are 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 90, 90 प्लस 1 इज 91। तो अगर हम देखें कि जब आप क्यूब्स को माइनस कर रहे हो, क्यूब्स का डिफरेंस आप जब निकाल रहे हो, तो आपके पास नंबर्स जो आए वो कौन से नंबर्स आए, क्या पैटर्न आपको मिला 7, 19, 37, 61, 91। अगर इसमें से सिमिलरली हम ऐसा माइनस करें माइनस 0 का क्यूब, तो रिजल्ट हमें कितना मिलेगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। और इसको भी क्या हम इसी फॉर्म में लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 3, रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर 1, 7, 19, 37, 61, 91 are the numbers obtained when cubes of consecutive numbers are subtracted। जब भी आप दो consecutive numbers के क्यूब को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं 1, 7, 19, 37, 61, 91। ये आपको नंबर्स मिल रहे हैं। ऐसे हम आगे तक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं, अब हम ये समझते हैं कि इसका क्यूब रूट कैलकुलेट करने में क्या यूज है, इसकी हेल्प से हम क्यूब रूट कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे हम ट्राई करते हैं इससे, फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, क्यूब रूट ऑफ 125 बाय पैटर्न मेथड। अब 125 का क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है, तो अब करेंगे कैसे, पैटर्न मेथड को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ये जो डिफरेंस वाले नंबर्स आए हैं आप इसको एक एक करके माइनस करना स्टार्ट कर दो। जैसे 125 सबसे पहले हम माइनस करेंगे उसमें से 1, फिर नेक्स्ट नंबर है 7, 7 माइनस करेंगे, उसके बाद 19, फिर 37, ऐसे कंटिन्यू माइनस करते जाएंगे। अब सब्ट्रैक्शन आपको कब तक परफॉर्म करना है, जब तक कि आपके पास जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो क्या नहीं आ जाए 0। जब तक भी 0 नहीं आ जाएगा आप इन नंबर्स को कंटिन्यू माइनस करते जाओ। इसको अपन और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और भी नंबर आगे। हम पहले ट्राई करते हैं इनको माइनस करने का। तो जो गिवन नंबर है आपको वो कितना है आपके पास, देखो गिवन नंबर इज 125। माइनस कौन से नंबर्स करने हैं आपको 1, 7, कंसेक्यूटिवली सक्सेसिवली हम इसको माइनस करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखो हमने 125 में से -1 किया तो रिजल्ट कितना आया आपके पास 124। सब्ट्रैक्शन आपको सक्सेसिवली कब तक करना है, जब तक कि आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू जो रिजल्ट है, जो फाइनल वैल्यू है वो 0 ना आ जाए, सब्ट्रैक्शन के बाद वाली जो वैल्यू है वो 0 ना मिल जाए। तो देखो नेक्स्ट आएगा आपके पास 124 माइनस 7। नेक्स्ट नंबर आपके पास 7 आया था पैटर्न से, 7 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये बचा आपके पास 7, और यहाँ आ गया आपके पास 117। तो 124 में से जब आपने -7 किया तो वैल्यू कितनी आई आपके पास 117। अब नेक्स्ट नंबर जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो कौन सा हो जाएगा आपके पास 19। अब ये 19 सब्ट्रैक्ट होगा, ये जो रिजल्टेंट वैल्यू आई है 117 में से 117 माइनस 19। तो ये -19 जब आपने किया तो देखो 117 माइनस 19 वैल्यू आ जाएगी आपके पास 98। अब 98 में से वापस कौन सी वैल्यू माइनस होगी 37, 98 माइनस 37। जैसे ही आपने माइनस किया तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आई 61।
अब देखिए ये 61 में से नेक्स्ट नंबर जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो कितना है आपके पास 61. सो 61 माइनस 61 रिजल्ट आ गया आपके पास 0. तो सब्ट्रैक्शन आपको कब तक परफॉर्म करना था, जब तक आपके पास वैल्यू जो है वो 0 ना आ जाए. तो फाइनल रिजल्ट आपके पास कितना आ चुका है 0. अब इसके बाद क्यूब रूट इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखिए आपको ये स्टेप्स काउंट करनी है कि कितना 0 मिलने के लिए आपने कितने टाइम्स माइनस किया, कितने टाइम्स सब्ट्रैक्शन आपने सक्सेसिवली सब्ट्रैक्ट किया है नंबर्स को. तो काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5. तो कितने टाइम सब्ट्रैक्शन हुआ है 5 टाइम्स. देयरफॉर जो गिवन नंबर था उसका जो क्यूब रूट होगा वो कितना हो जाएगा 5. हमें लर्न भी है कि 5 का क्यूब 125 होता है. तो सिमिलर करना कैसे है आपको, जब भी छोटे नंबर्स हो और उनका क्यूब रूट हमें निकालना है तो हम इस पैटर्न को लर्न कर सकते हैं. ये नंबर्स आप या तो सॉल्व करके निकाल सकते हो या फिर आप लर्न कर सकते हो. इन नंबर्स को सक्सेसिवली आप माइनस करते जाओगे 1 7 19 37 61 91 कंटिन्यूअसली नंबर्स माइनस होते जाएंगे. कब तक माइनस होते जाएंगे, जब तक कि आपको रिजल्टेंट वैल्यू क्या ना मिल जाए 0. जैसे ही आपको रिजल्ट 0 मिल जाएगा वहीं पे आपको उसको स्टॉप कर देता है. और जितने टाइम सब्ट्रैक्शन होगा, जितनी स्टेप्स चाहिए आपको, जितनी स्टेप्स रिक्वायर्ड है 0 आने के लिए, वही आपका क्या हो जाएगा क्यूब रूट. जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइम्स में 0 आया, इसलिए इसका आंसर कितना हो गया 5. एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं अपन इसी पे बेस्ड. क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड cube root of 64 by pattern method. पैटर्न मेथड की हेल्प से अब आपको किसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है 64 का. तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना. सबसे पहला नंबर जो सब्ट्रैक्ट होगा वो है आपके पास 1. तो 64 माइनस 1 आ गया आपके पास 63. फर्स्ट हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया. नेक्स्ट 63 में से अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है हमको 7. 63 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो वैल्यू आई आपके पास 56. अब 56 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा आपके पास 19. तो 56 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 19 को, तो आपके पास वैल्यू आ गई 37. अब 37 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, नेक्स्ट नंबर कौन सा है आपके पास 37. 37 में से हमने 37 को सब्ट्रैक्ट किया, रिजल्ट कितना आ गया 0. तो ये सब्ट्रैक्शन आपको कब तक परफॉर्म करना था, जब तक ये 0 ना आ जाए. और यहाँ हमने देखा कि 0 आ चुका है. अब 0 कितनी स्टेप्स के बाद आया, कितने सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के बाद आया 1 2 3 4. 4 स्टेप्स के बाद आपको 0 मिल रहा है. इसका मतलब जो गिवन नंबर है उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना हो जाएगा 4. तो अगर आपके पास क्यूब रूट आप कैलकुलेट कर रहे हो और नंबर बहुत छोटा है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, पर उसके लिए आपको पहले तो ये पैटर्न पता होना चाहिए. पैटर्न अगर ये नंबर्स लर्न है तो ठीक है, वरना आप ये पैटर्न को फॉलो कर सकते हो. पैटर्न में करना क्या है, जिन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब्स का हम डिफरेंस निकाल रहे हैं उनको प्रोडक्ट करना है. उनका प्रोडक्ट हमको फाइंड आउट करना है, उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना है. जो रिजल्टेंट वैल्यू आई उसमें आपको 1 को प्लस करना है. तो ऐसे करके ये नंबर्स आपको मिलते जाएंगे. नंबर्स थे आपके पास, स्टार्टिंग के नंबर्स हैं आपके पास 1 7 19 37 61 91 एंड सो ऑन. ऐसे आप आगे तक सॉल्व करके इसको आगे के नंबर्स निकाल सकते हैं. तो ये था अपना फर्स्ट मेथड जिससे आप छोटे नंबर्स के क्यूब रूट को कैलकुलेट कर सकते हो. पैटर्न मेथड नाम था इसका. तो एक पैटर्न ये आपको लर्न है तो आप इजीली कोई भी छोटे से नंबर का क्यूब रूट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट मेथड आता है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट. यूनिट डिजिट को ऑब्जर्व करके आपको क्यूब रूट कैलकुलेट करना है. अब उसमें देखो नंबर एटमोस्ट आपके पास 6 डिजिट का होना चाहिए. जो नेक्स्ट मेथड अपन पढ़ेंगे that is तो नेक्स्ट मेथड है आपके पास क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट.
ये मेथड हम यूज करते हैं परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट कैलकुलेट करने में, जिसकी जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो एटमोस्ट 6 हो। एटमोस्ट का मतलब है यहाँ पे 6 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 से कम हो सकती है, 6 की इक्वल हो सकती है, लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके पास कोई भी 6 डिजिट नंबर है, परफेक्ट क्यूब है, तो उसकी जो वैल्यू आएगी, उसका जो क्यूब रूट आप कैलकुलेट करोगे वो डबल डिजिट नंबर होगा। मैक्सिमम उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी होगी, 2 डिजिट्स होगी। अब क्यूब रूट में आपको करना क्या है, यूनिट डिजिट कैलकुलेट करना है हमें विद द हेल्प ऑफ क्यूब रूट मेथड। तो प्रॉपर्टीज जब हमने पढ़ी थी परफेक्ट क्यूब्स की, तो वहां पे हमने एक पैटर्न स्टडी किया था यूनिट डिजिट वाला, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो अपनी यूनिट डिजिट को रिपीट करते हैं, कुछ नंबर्स अपनी यूनिट डिजिट को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो देखते हैं कैसे। हमने देखा था कि जितने भी नंबर्स, अगर जो नंबर्स जिनका यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है। देखो 0 का क्यूब 0 ही आएगा आपके पास, 10 का क्यूब 1000 होता है, वापस यूनिट डिजिट आपको कितनी मिलेगी, 0। कोई भी नंबर अगर 1 पे एंड हो रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी होगी, 1। यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी कितनी होगी, 1। सिमिलरली कोई भी नंबर अगर 4 पे एंड हो रहा है, 4 का क्यूब होता है 64, तो अगर कोई भी नंबर 4 पे एंड हो रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 4 है, तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट भी कितनी होगी, 4 होगी। सिमिलरली अगर कोई नंबर 5 पे एंड हो रहा है जिसकी यूनिट डिजिट 5 है, तो उसके क्यूब में भी जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी हो जाएगी, 5। अगर किसी क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 6 है, 6 का क्यूब है 216, तो उसके क्यूब की जो डिजिट होगी, क्यूब की जो यूनिट डिजिट होगी उसमें भी यूनिट डिजिट 6 होगी। सिमिलरली कोई नंबर अगर 9 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब भी किस पे एंड होगा, 9 पे। यूनिट डिजिट अगर नंबर्स की ये है तो क्यूब की यूनिट डिजिट ऑफ देयर क्यूब्स कितना हो जाएगा आपके पास, 0 का 0, 1 का 1, 4, 5, 6, 9। तो सेम ये इनका यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहेगा, जो नंबर का यूनिट डिजिट है वही यूनिट डिजिट किसका हो जाएगा, जो क्यूब का होगा। अगर कोई नंबर 2 पे एंड हो रहा है, कोई नंबर है जो 2 पे एंड हो रहा है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, तो उसके में क्यूब की जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी हो जाएगी, 8। सिमिलरली अगर कोई नंबर 8 पे एंड हो रहा है तो उसकी क्यूब की जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 2। इसका मतलब 2 और 8 इंटरचेंज होता है, जो नंबर 2 पे एंड होगा उसका क्यूब 8 पे एंड होगा, कोई नंबर अगर 8 पे एंड होगा तो उसका क्यूब 2 पे एंड होगा। सिमिलरली सेम पैटर्न फॉलो करता है 3 और 7। कोई नंबर अगर 3 पे एंड हो रहा है तो उसका जो क्यूब है, 3 का क्यूब है 27, तो इसका मतलब उसका क्यूब कहाँ एंड होगा, 7 पे। सिमिलरली कोई नंबर अगर 7 पे एंड होता है तो उसका क्यूब एंड होगा, 7 का क्यूब है 343, तो जिस भी नंबर की यूनिट डिजिट 7 होगी तो उसका क्यूब की यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी आपके पास, 3। तो ये पैटर्न हमको लर्न करना है। क्योंकि मेथड का जो नेम है वही आपके पास क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट, क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट। तो क्यूब रूट हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर का बाय यूनिट डिजिट मेथड से, तो आपको यूनिट डिजिट में जो रिलेशन है वो लर्न होना चाहिए। अब देखते हैं इसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेथड यूज होगा फॉर परफेक्ट क्यूब्स विच हैज डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स एट मोस्ट 6, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 होनी चाहिए। तो हम नोट लिख देते हैं यहाँ पे, this method is used to calculate cube root of perfect cube with number of digits at most 6। नंबर ऑफ डिजिट एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। अब 6 से कम होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब करना कैसे होता है तो देखते हैं इसको अपन।
प्रोसीजर समझते हैं हम सबसे पहले। क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है 74088 74088 ये नंबर आपको गिवन है और इसका क्यूब रूट हम कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप समझिए। जब भी आपको कोई नंबर दिया जाए और आपको परफेक्ट क्यूब नंबर दिया जाए और आपको उसका क्यूब रूट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप उसको दो पेयर्स में डिवाइड कर दो। ये जो दो पेयर्स होने चाहिए ये 3 डिजिट्स के पेयर होने चाहिए और ये आप पीछे से बनाना स्टार्ट करोगे नंबर के राइट टू लेफ्ट। तो देखो ये 088 ये फर्स्ट पेयर हो गया और 74 ये 74 ये आपका सेकंड पेयर हो गया। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी थी 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 6 से कम होगी तो हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो क्यूब आपको दिया हुआ है, ये जो परफेक्ट क्यूब दिया हुआ है, इसकी यूनिट डिजिट आपको कितना गिवन है? इसकी यूनिट डिजिट है 8। अभी हमने समझा है कि कोई नंबर अगर 8 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब कोई नंबर अगर 2 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब किस पे एंड होगा? 8 पे। तो अगर कोई नंबर 8 पे एंड हो रहा है तो उसका क्यूब रूट किस पे एंड होगा? 2 पे। यूनिट डिजिट से आपको यहाँ पे यही समझना है। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी गिवन है? 8। 8 कब आया होगा? जब 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ होगा। इसका मतलब इसके क्यूब रूट की जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी हो जाएगी आपके पास? 2। ये पैटर्न से आपको यही ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो 8 आ रहा है तो उसका मतलब क्यूब रूट में कितना आएगा? 2। अब बचा हुआ नंबर क्या है आपके पास? नेक्स्ट बचा हुआ नंबर है 64। अब इसका हमें क्या करना है? देखो जब आप 3 के पेयरिंग करोगे, ये 3 डिजिट के ग्रुप्स में आप इसको डिवाइड करोगे तो जो फर्स्ट वाला ग्रुप है राइट हैंड साइड से, ये आपको क्यूब रूट का यूनिट डिजिट देगा। जैसे यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट मिल चुका है 2, यूनिट डिजिट आपके पास कितना आएगा? 2। ये जो सेकंड पेयर है ये आपको क्यूब रूट का 10th डिजिट देगा। अब 10th डिजिट हमें कैसे कैलकुलेट करना है? देखो जो बचा हुआ नंबर है वो है आपके पास 74। अब आपको 74 के नियरेस्ट क्यूब कैलकुलेट करना है। 74 के नियरेस्ट किसका क्यूब होता है? तो क्यूब्स हम लिख भी लेते हैं इधर साइड में। 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 क्यूब इज 125, 6 क्यूब इज 216, 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब इज 512, 9 क्यूब इज 729, 10 क्यूब इज 1000। तो ये जो क्यूब्स वाली टेबल है, अब आपको 74 के नियरेस्ट क्यूब कैलकुलेट करना है। तो देखो हमने देखा 1 का क्यूब है 1, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27, फिर 4 का क्यूब आया आपके पास 64 जो थोड़ा से नियरेस्ट है। नेक्स्ट क्यूब भी आप चेक कीजिए, 5 का क्यूब कितना आ रहा है? 125। अब 125 और 64, तो यहाँ जो नंबर है या तो उसकी इक्वल वैल्यू आ जाए क्यूब के, या फिर आपको क्या लेना है? उससे छोटी वाली वैल्यू। तो देखो 74 से जस्ट छोटा वाला क्यूब किसका आ रहा है? 4 का क्यूब, दैट इज 64। 4 क्यूब इज लेस देन 74 एंड 5 क्यूब इज ग्रेटर देन 74। तो हम कौन सी वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे? 4 क्यूब 64। तो 64 का क्यूब रूट कितना था आपके पास? देखो ये 64 किसका क्यूब होता है? ये 4 का। तो 64 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 42। पीछे वाले पेयर से आपको मिली यूनिट डिजिट, क्योंकि यहाँ पे नंबर का जो यूनिट डिजिट था वो 8 था, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 2। यहाँ पे देखो बचा हुआ पेयर कितना था? 74। तो 74 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होता है आपके पास? 64। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा उसकी 10th डिजिट कितनी हो जाएगी आपके पास? 42। तो इसका मतलब इस तरह से आप किसी भी नंबर का, परफेक्ट क्यूब नंबर का जिसमें एटमोस्ट जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो 6 है, का क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 148,877। 148,877 इस नंबर का क्यूब रूट आपको कैलकुलेट करना है। तो वापस वही प्रोसीजर, सेम स्टेप्स को अपन रिपीट करते हैं। पीछे से पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम राइट। तो देखो 877 आपका फर्स्ट पेयर हो गया जिससे आपको यूनिट डिजिट मिलेगी। 148 आपका सेकंड पेयर हो गया जिससे आपको
टेंस डिजिट मिलेगी। अब यूनिट डिजिट के लिए हम देखते हैं, देखिए ये जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 7। 7 किसके क्यूब में मिलता है आपको, 3 का जब आप क्यूब करते हो तो यूनिट डिजिट कितनी मिलती है आपको, 7। तो 7 जब मिल रहा है आपको तो उसका क्यूब रूट में यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 3। ये पैटर्न हमने यहाँ समझा भी है, 3 से 7, 7 से 3। तो यहाँ पे अगर 7 आ रहा है तो आपका मतलब, इसका मतलब यूनिट डिजिट तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। तो फर्स्ट पेयर से आपको यूनिट डिजिट तो 3 मिल गई, 3। अब हमें चाहिए टेंस डिजिट। टेंस डिजिट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट वाला पेयर। फर्स्ट वाला पेयर आपके पास कितना आ रहा है, 148। 148 से छोटा, अब क्यूब रूट अपन क्यूब कैलकुलेट करें इसके नियरेस्ट, तो देखो 5 का क्यूब कितना हुआ, 125। 6 का क्यूब कितना हो गया, 216। तो 216 148 से बड़ा है, इसको एक्सीड कर रहा है। आपको कौन सा वाला चाहिए होता है, हमेशा छोटा वाला। तो 148 से छोटा वाला कौन आ रहा है, 5 का क्यूब। 148 इज ग्रेटर देन 5 क्यूब एंड 148 इज लेस देन 6 क्यूब। इसका मतलब हमें कौन सा वाला क्यूब रूट चाहिए, 5 वाला। तो इसका मतलब जो आपके पास क्यूब रूट होगा उसकी टेंस डिजिट कितनी हो जाएगी, 5। तो फाइनल आंसर आ गया आपके पास 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 912,673। तो अगेन स्टेप्स वही है, सेम स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सेम स्टेप्स क्या है आपके पास, पीछे से आपने पेयरिंग करना स्टार्ट किया। 673 आपका फर्स्ट पेयर हो गया और 912 आपका सेकंड पेयर हो गया। तो अब यूनिट डिजिट आपको मिलेगी 673 से। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 3। यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 3। 3 कब आती है, जब 7 का क्यूब होता है। इसका मतलब अगर 3 आ रहा है तो उसके क्यूब रूट में जो वैल्यू आएगी, जो यूनिट डिजिट आएगी, वो कितनी होनी चाहिए, 7। तो यहां से आपको मिल गया है 7 यूनिट डिजिट पे। नेक्स्ट अब देखिए 912, नेक्स्ट पेयर जो है वो आपका कितना है, 912। अब 912 से छोटा परफेक्ट क्यूब अगर हम टेबल में देखें तो 1000 912 से बड़ा हो गया। आपको छोटा वाला क्यूब चाहिए था, तो छोटा वाला क्यूब किसका है आपके पास, 9 क्यूब। 9 क्यूब इज 729। तो इसका मतलब इस नंबर से जो आपको टेंस डिजिट मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी, 9। तो क्यूब रूट ऑफ 912,673 कितना आ जाएगा आपके पास, 97। एग्जाम्पल नंबर 4। क्यूब रूट ऑफ 250,047। स्टेप सेम है, सेम स्टेप्स को आप फॉलो करते जाइए। पीछे से पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ये फर्स्ट पेयर, ये हो गया आपके पास सेकंड पेयर। अब देखो 7 आ रहा है तो 7 कब आता है, 7 किससे इंटरचेंज होता है, यूनिट डिजिट में 3 से। तो इसका मतलब यूनिट डिजिट कितनी मिल गई आपको, 3। यूनिट डिजिट के लिए तो हम श्योर हो गए 3 आएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 250। अब 250 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब अगर हम टेबल में देखें तो देखो 125, 216 और नेक्स्ट आ गया 343। तो 343 250 से बड़ा हुआ, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 6 का क्यूब। 6 का क्यूब इज 216। देयरफॉर जो टेंस डिजिट आएगी वो आएगी आपके पास 6। तो इस नंबर का जो अगर क्यूब रूट हम कैलकुलेट करेंगे बाय यूनिट डिजिट मेथड, कितना आ जाएगा आपके पास, 63। एग्जाम्पल नंबर 5। क्यूब रूट ऑफ 438,976। तो सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं हम। ये फर्स्ट पेयर, ये हो गया आपका सेकंड पेयर। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ गई आपके पास, 6 यूनिट डिजिट। क्या 6 वो फर्स्ट वाले पैटर्न में से है जिसमें सेम यूनिट डिजिट रिपीट होती है। 6 का क्यूब होता है 216, 216 का क्यूब रूट होता है 6। इसका मतलब यूनिट डिजिट सेम रहती है, चाहे क्यूब करो चाहे क्यूब रूट करो। तो इसलिए यहाँ पे ये जो नंबर है आपके पास, इससे जो फर्स्ट वाला पेयर है वो आपको यूनिट डिजिट कितनी दे देगा, 6। अब नेक्स्ट हमें चाहिए टेंस डिजिट। टेंस डिजिट कैलकुलेट करेंगे हम 438 से। तो 438 से छोटा परफेक्ट क्यूब
क्या 7 का क्यूब है हमारे पास? 7 क्यूब इज 343, 8 क्यूब हो जाएगा 512, 512 इसको एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब छोटा वाला नंबर कौन सा है? 7। तो आपके पास क्यूब रूट कितना आ गया? 76। एग्जाम्पल नंबर 6, टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 157464। अगेन सेम स्टेप्स को फॉलो करते हैं, पीछे से पेयरिंग स्टार्ट की तो 464 फर्स्ट पेयर हो गया आपके पास, 157 सेकंड पेयर हो गया। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी आ रही है? 4। क्या ये भी वो फर्स्ट पैटर्न वाले में से था जिसमें यूनिट डिजिट सेम आती है? 4 का क्यूब होता है आपके पास 64, तो 4 का क्यूब क्या? 64। यूनिट डिजिट नंबर की भी 4 थी, क्यूब के भी कितनी आई? 4। सिमिलरली 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4। तो जो नंबर की यूनिट डिजिट थी वही क्यूब रूट की आ गई। तो यहाँ पे अगर 4 आ रहा है, इसका मतलब क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 4। नेक्स्ट अब अपन को क्या देखना है? 157 से छोटा परफेक्ट क्यूब। तो 157 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या 125 होगा? 5 क्यूब इज 125, क्योंकि 6 का क्यूब होता है 216, 216 इससे बड़ा हो जाएगा। तो छोटा वाला कौन सा है आपके पास? 125। 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 5। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ गई? 54। जो नंबर गिवन था उसका क्यूब रूट कितना आया आपके पास? 54। एग्जाम्पल नंबर 7, क्यूब रूट ऑफ 753571। स्टेप्स बिल्कुल सेम है, पीछे से आपको पेयरिंग करनी है। जब आप पेयरिंग करोगे तो 571 ये फर्स्ट पेयर हुआ और 753 ये सेकंड पेयर हुआ। फर्स्ट पेयर आपको देता है यूनिट डिजिट। अब यूनिट डिजिट अगर 1 है तो 1 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी कितनी होगी? 1, क्योंकि ये फर्स्ट वाला नंबर्स हैं, ये लर्न होना चाहिए हमको। 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब करो चाहे क्यूब रूट निकालो, दोनों डिजिट्स की जो यूनिट डिजिट्स होगी नंबर की और क्यूब की वो हमेशा सेम होगी। तो अगर 1 है तो आपके पास क्यूब रूट में भी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी? 1। नेक्स्ट अब आपको चाहिए टेंस डिजिट। टेंस डिजिट मिलती है आपको सेकंड पेयर से। सेकंड पेयर है आपके पास 573। तो 573 से छोटा परफेक्ट क्यूब क्या 753। 753 से छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा होगा आपका? 729। अब 729 का क्यूब रूट कितना होता है आपके पास? 9, क्योंकि देखो 729 से नेक्स्ट जो होगा वो होगा 1000, 1000 से ये बड़ा हो गया, 729 के नियरेस्ट भी है और इससे छोटा भी है, तो उसका क्यूब रूट कितना होता है? 9। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया आपके पास? 91। तो ये हमने देखे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट बाय यूनिट डिजिट मेथड। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब है अगर उसमें एटमोस्ट डिजिट 6 हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट उसमें 6 हैं, तो आप इस मेथड की हेल्प से क्यूब रूट कैलकुलेट कर सकते हो। ध्यान आपको सिर्फ यूनिट डिजिट के जो पैटर्न्स हैं वो लर्न करने हैं। 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये 6 नंबर ऐसे हैं जिनका यूनिट डिजिट सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। 2 और 8 आपस में इंटरचेंज होते हैं। जो नंबर 2 पे एंड होते हैं उनका क्यूब 8 पे एंड होगा, जो नंबर 8 पे एंड होंगे उनका क्यूब 2 पे एंड होगा। सिमिलरली 3 और 7 भी इंटरचेंज होंगे, जो नंबर 3 पे एंड होते हैं उनका क्यूब 7 पे और जो 7 पे एंड होंगे उनका क्यूब 3 पे। तो ये पैटर्न अगर आपको लर्न है तो आप इजीली 6 डिजिट तक के परफेक्ट क्यूब्स का क्यूब रूट देखते ही कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कैसे आप पैटर्न की हेल्प से या फिर यूनिट डिजिट की हेल्प से परफेक्ट क्यूब रूट कैलकुलेट करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।